नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। आज मैं फिर से दिल्ली के चुनाव का एक अलग पहलू आपके सामने पेश करने वाला हूँ, क्योंकि एक बात बार बार बोली गई कि केजरीवाल तो हार गए। बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी हार गई। बिल्कुल सही है। बीजेपी दिल्ली विधानसभा का चुनाव अच्छे तरीके से जीत गई। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस तीसरी बार विधानसभा में जीरो हैट्रिक करके आई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात पर, यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात पर बहुत बवाल उठा था। वो था आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री, जो चुनाव चलते हुए दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री थी, आतिशी मारलेना। वो अकेली आम आदमी पार्टी की लीडर ऐसी है, गोपाल राय छोड़कर, कि जो फिर से चुनाव जीत गई है। इस इस पर चर्चा तो होनी थी, लेकिन चर्चा इसके लिए हो गई कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई, सत्ता गवा बैठी, अल्पमत में आ गई। जिसके पास बड़ा भारी राक्षसी बहुमत था, वो गवाकर पार्टी हार रही है। और इतना ही नहीं, तो जो पॉपुलर चेहरा था, आम आदमी पार्टी का चेहरा जिसको माना जाता था, वो खुद अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, वो भी चुनाव क्षेत्र बदला, जंगपुरा गए, वहां से हार गए। तीसरे सत्येंद्र जैन, जिनका रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर बनकर जेल में रहने का, जेल में रहकर भी मिनिस्टर रहने का, जिनका अपना एक अजीब रिकॉर्ड है, वो सत्येंद्र जैन, वो भी हार गए। चौथे नेता है सौरभ भारद्वाज। उनकी तो सेफ सीट मानी जाती थी। चर्चा जब होती थी आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता हारने वाले हैं, उसमें आतिशी का नाम था, लेकिन सौरभ भारद्वाज का नहीं था। वो भी हार गए। और चुनाव हारने के बाद जब लोग, क्षेत्र के लोग उनके मिलने आए, तो उनकी भावनाएं इतनी भावुक हो गई कि खुद सौरभ भारद्वाज भी रोने लगे। तो ऐसा जो माहौल था, मायूस हो गए थे सब लोग, पार्टी मायूसी में चली गई थी। ऐसे में कालका जी से आतिशी मारलेना जीत गई, तो उन्होंने जो जश्न मनाया, समारोह किया, रोड शो किया, नाच गाना किया, इस पर बवाल खड़ा हो गया कि पार्टी हार रही है, पार्टी की सत्ता जा रही है, और पार्टी के एक एक दिग्गज चुनाव हार कर अपना मुंह छुपाए घर में बैठे हैं। तो आतिशी मार लेना जश्न कैसे मना सकती है, कैसे नाच सकती है, कैसे गाना और ढोल ताशे बजा सकती है, इस पर बवाल हो गया। और होता ही है, जब कोई, जब खुद की उनकी पार्टी में मायूसी थी, सब लोग पार्टी का ऑफिस छोड़कर भाग गए थे। मानो उजड़ा चमन था आम आदमी पार्टी का ऑफिस। कैमरा लेकर किसी पत्रकार को आम आदमी पार्टी के ऑफिस में प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा था। और कालका जी में अपना चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी नाच रही थी, बहुत लोगों के साथ नाच रही थी, तो बवाल होना लाजमी था। लेकिन एक बात की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है कि आम आदमी पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता जब हार गए हैं, तो छोटे से फर्क से, बिल्कुल छोटा डिफरेंस है जीत और हार में, लेकिन छोटे से डिफरेंस से आतिशी जीती। और कैसे जीती, या उनको जितवाया गया है। जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए
आपस में हाथ मिलाया था, एक दूसरे की ए टीम बी टीम बने थे, ऐसा खुद केजरीवाल बता रहे थे। इन दोनों पार्टियों ने जो कच्ची कड़ी थी आम आदमी पार्टी की, ऐसे आतिशी मार्लेना को क्यों जीतने दिया? और यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति अगर समझनी है तो सिर्फ एक पार्टी की या एक नेता की हार या जीत में हम राजनीति नहीं समझ पाते, ना समझ सकते हैं। और इसलिए जो कुछ घटनाएं होती है, घटती है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी जानकारी फैली हुई होती है। वो ढूंढना जरूरी होता है, और ढूंढने के बाद समझना जरूरी होता है, एक दूसरे से मिलाकर जोड़कर समझना जरूरी होता है। तो जब केजरीवाल, सिसोदिया, भारद्वाज, सोमनाथ भारती या ऐसे सत्येंद्र जैन, ऐसे एक से एक बढ़कर नेता हार रहे थे, उस समय आतिशी मार्लेना क्यों जीत गई? तो सिंपल सा जवाब आता है, क्या कांग्रेस और बीजेपी ने इस एक आम आदमी पार्टी की नेता को अलग करके जानबूझकर जितवा दिया, जो हारते वक्त भी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थी? उनको पार्टी की हार के बाद राज्यपाल से जाकर मिलना पड़ा और अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो बात साफ है। तो समझना पड़ेगा कि क्या बीजेपी ने जानबूझकर आतिशी को इस चुनाव में जितवाया है, ताकि आम आदमी पार्टी जो बची कुची है, क्या उसमें आपस में झगड़े पैदा हो और बाकी सारे बड़े नेता आतिशी की तरफ संदेह की नजर से देखे? और जब ये दिमाग में आता है, तब मेरा दिमाग चला कि जो काम पार्टी में होकर भी पार्टी से अलग बनकर स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, वो पार्टी से हटकर अपनी ही पार्टी को चुनाव में हराने के लिए पिछले 2-3 महीनों से लगी हुई थी, केजरीवाल के पोल खोल रही थी, आम आदमी पार्टी के पाप उजागर कर रही थी। तो जो काम स्वाति मालीवाल पार्टी में होकर भी कर रही थी, क्या वही काम पार्टी के अंदर हो रहते हुए आतिशी मार्लेना कर रही थी? अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? तो इसके लिए आपको पूरा चुनाव का जो कैंपेन था वो समझना पड़ेगा। चुनाव का जो कैंपेन चल रहा था, उसमें आतिशी मार्लेना को पूरे के पूरे जो दिग्गज नेता है पार्टी के, जिनके नाम मैंने 2-3 बार गिनाए हैं, वो हर पार्टी का उनकी पार्टी का हर बड़ा नेता दिखा रहा था, बोल रहा था, समझा रहा था कि आतिशी मार्लेना असलियत में एक कठपुतली है, ना कि मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती, जिन्होंने खुलेआम बोल दिया था कि हाँ, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन कोर्ट की ऑर्डर ऐसी है कि गवर्नमेंट का काम, सरकार का काम ठप हो गया, वो काम चले, इसलिए कोई ना कोई कठपुतली मुख्यमंत्री चलेगा। तो केजरीवाल नहीं कर सकते, वो करने के लिए एक कठपुतली बैठाई है, जिसको हम भरत बोल सकते हैं। राम के जूते उठाकर सिंहासन पर रखते हुए, जैसे भरत ने अयोध्या का राज चलाया था, बिल्कुल आतिशी मार्लेना केजरीवाल के लिए भरत का काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा, जो जिस कुर्सी पर केजरीवाल बैठते थे, उस कचहरी में, उस ऑफिस में आतिशी मार्लेना एक छोटी कुर्सी लेकर बाजू में बैठती थी, लेकिन केजरीवाल के सीट पर वो बैठी तक नहीं। तो एक तरीके से शायद उनको बताया गया होगा या समझाया गया होगा कि तुम
केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। तो जो बताया गया वो आतिशी को दिखाना भी पड़ा खुद को। एक आतिशी भी अपमानित कर रही थी। मैं इसलिए आपको यह एक याद दिला दूं। महाराष्ट्र में जब सत्तांतर हो गया, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। तो जब उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय में लाया गया तो वो कुर्सी पर बैठने के लिए हिचकिचा रहे थे। तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने उनको आगे लेकर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाया था और बाजू में देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए थे। एकनाथ शिंदे हिचकिचा रहे थे। लेकिन जो सम्मान है, मुख्यमंत्री का सम्मान है, वो कैसे रखना है, ये खुद देवेंद्र फडणवीस ने कैमरे पर दिखाया था। और यही बात हम अगर दिल्ली के लिए देखें तो जिसकी कुर्सी थी वो छोटी कुर्सी पर बैठी थी और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी वो खाली पड़ी थी। तो इसका मतलब ये था आतिशी मार लेना अलग छोटी कुर्सी पर बैठे हुए खुद को अपमानित कर रही थी और उनको मानो दबाव था कि वो खुद को अपमानित करे। वैसे तो पर चुनाव के कैंपेन में बार बार बताया गया कि अगर पार्टी जीत जाएगी तो फिर से केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और खुद केजरीवाल ने बताया था कि आतिशी तो टेम्पररी मुख्यमंत्री है, यानी कि कठपुतली है। कोर्ट के कोई निर्बंध है इसलिए हम हट गए, लेकिन ये कठपुतली को हमारे इशारे पर ही चलना पड़ेगा। मानो यही बात केजरीवाल और उनके सब दिग्गज साथी बोल रहे थे। और इस जरिए आतिशी का बार बार अपमान हो रहा था। तो उस अपमान की जो आग है उसमें घी डालने की कोशिश वोटिंग पैटर्न में दिखाई देती है। मैं मानता हूं कि बीजेपी वालों ने जानबूझकर आतिशी को चुनाव जीतने दिया है। बहुत थोड़े फर्क से आतिशी अपने चुनाव क्षेत्र में जीत गई है। लेकिन एक बात भूलना नहीं, एक बात बिल्कुल भूलना नहीं कि आतिशी अपमानित हुई थी और उस अपमान का बदला उन्होंने अपनी चुनाव क्षेत्र के जीत के बाद नाच गाना और जश्न मनाकर दिखा दिया, रोड शो निकाला। पूरी पार्टी सदमे में थी, मायूसी में थी। लेकिन जस्ट अकेला नेता मना रहा था, उसका नाम है आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना। तो जो काम स्वाति मालीवाल पार्टी में रहते हुए पूरे कैंपेन में कर रही थी, बिल्कुल वही काम आतिशी मारलेना ने चुनाव जीतने के बाद कर लिया। दिखा दिया कि केजरीवाल अपना चुनाव नहीं जीत पाते, पार्टी को क्या जिताएंगे। उन्होंने बोला नहीं है। बहुत बार ये होता है राजनीति में, हमको देह बोली यानी बॉडी लैंग्वेज समझना जरूरी होता है। जिस तरीके का नाच आतिशी मारलेना कर रही थी, उनको भी खबर होगी कि केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। जरूर ये बात आज के जमाने में आतिशी को मालूम होगी, उनके जो साथी नाच रहे थे उनको मालूम होगी। तो वो जश्न क्यों मना रही थी? जश्न इसलिए मना रही थी कि दिखा रही थी, देखो आम आदमी पार्टी में अपनी काम की ताकत पर जीतने वाला पॉपुलर नेता मैं हूं, ना कि केजरीवाल है। 2-3 महीने के मुख्यमंत्री पद के काम पर मैं जीत सकती हूं और 10 साल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल हारते हैं, वो दिखाना था। और शायद आतिशी ये करे इसलिए ही कांग्रेस और बीजेपी ने आतिशी को जितवाया होगा, जानबूझकर जितवाया होगा। अगर बड़े बड़े दिग्गज हरा सकती है बीजेपी,
तो आतिशी को हराना मुश्किल नहीं था। अगर थोड़े 2-2.5 हजार वोट बढ़ते तो आतिशी हार जाती। वैसे तो पीछे भी पड़ गई थी, हारने की लाइन पर थी, आखिरी मोमेंट में जीत गई। तो साफ है कि जो काम बीजेपी के लिए स्वाति मालीवाल पार्टी से अलग होकर कर रही थी, वही काम पार्टी में रहते हुए आतिशी मार्लेना ने कर दिया। क्या आतिशी भी अगले समय, अगले काल में, समय में, टाइम में स्वाति मालीवाल बनने जा रही है? अभी भी हार के बाद केजरीवाल की मार्केट रेटिंग कम हो गई है आम आदमी पार्टी में। जो आदमी खुद नहीं जीत सकता या पार्टी को जिता नहीं सकता, उसकी हुकूमत इतनी नहीं चलती। और यही हुकूमत है, आज भी कायम है। ये दिखाने के लिए केजरीवाल ने पंजाब के सब एमएलए को दिल्ली बुलाया। लेकिन क्या इतना काफी है? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। जिस ढंग से ये सब हो रहा है और हुआ है, इसके पीछे बड़ी राजनीति बीजेपी और कांग्रेस खेल रही है। और मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी में बगावत होगी, और बगावत के लिए प्रेरणा, मोमेंटम देने वाले बीजेपी और कांग्रेस रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आतिशी को दूसरी स्वाति मालीवाल बनाएंगे, इस पर मुझे विश्वास है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, अगला समय हम प्रतीक्षा करेंगे कि क्या होता है। लेकिन मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि स्वाति मालीवाल दूसरी आ रही है, जिसका नाम आतिशी मारलेना है। दोस्तों नमस्कार।